दोस्तों, जनरली इकोनॉमिक्स का एक रूल है। अगर किसी स्टेट को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर चाहिए तो उसे बहुत ज़्यादा अमीर होना पड़ता है। बट इंडिया में एक ऐसी जगह है जो इस रूल को ब्रेक करती है। हम बात कर रहे हैं केरल की। भले ही पर कैपिटा इनकम में केरल गुजरात या हरियाणा से पीछे हो, लेकिन जब बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की, तो केरल हमेशा टॉप पर रहता है। इनफैक्ट केरल के हेल्थ और एजुकेशन मैट्रिक्स इंडिया के बाकी स्टेट्स से नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के डेवलप्ड नेशन से compete करते हैं। कैसे बना ये छोटा सा स्टेट इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट चैंपियन? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले समझते हैं कि ये HDI होता क्या है। HDI बेसिकली किसी जगह की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करता है। इसके तीन मेन पिलर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितना लंबा जीते हैं। एजुकेशन, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की बेसिक लाइफस्टाइल कैसी है। अब केरल के स्टैट्स देखिए। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 94% से 96%, जो इंडिया में हाईएस्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, केरल में एक एवरेज पर्सन 77 ईयर्स जीता है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 70 ईयर्स है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, यहाँ हर 1000 बर्थ्स पर सिर्फ 6 डेथ्स होती हैं। कंपैरिजन के लिए ये नंबर यूके और ब्राज़ील के काफ़ी क्लोज है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई, इसकी रूट्स बहुत पुरानी है। विजनरी किंग्स, इंडिपेंडेंस से पहले ही त्रावणकोर और कोचीन के राजाओं ने पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। सोशल मूवमेंट्स, श्री नारायण गुरु जैसे रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उनका सिंपल मंत्र था, One caste, one religion, one God for humanity. इससे सोसाइटी में इक्वालिटी और एजुकेशन का कल्चर डेवलप हुआ। लैंड रिफॉर्म्स, 1950 के दशक में केरल ने बहुत रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स किए। जमीन अमीर जमींदारों से लेकर गरीब किसानों को दी गई, जिसने पॉवर्टी को काफी हद तक खत्म कर दिया। केरल मॉडल के तीन सबसे बड़े सीक्रेट वेपन्स क्या हैं? पिलर एक, हेल्थ केयर फॉर ऑल। केरल में हॉस्पिटल सिर्फ सिटीज में नहीं है, यहाँ के हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC होता है, क्योंकि यहाँ की विमेन एजुकेटेड है, वो हेल्थ केयर को लेकर काफी अवेयर है। पिलर दो, एजुकेशन फर्स्ट। केरल अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर स्पेंड करता है। आज यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स भी स्मार्ट क्लासरूम्स से इक्विप्ड हैं। पिलर तीन, पावर टू पीपल। केरल ने डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया। स्टेट बजट का 35 से 40% डायरेक्टली पंचायतों को दिया जाता है। इसका मतलब है कि विलेज के लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें रोड चाहिए या नया स्कूल। पर क्या सब कुछ परफेक्ट है? नॉट रियली। केरल मॉडल के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। केरल में लोग पढ़े लिखे तो हैं, पर स्टेट में हैवी इंडस्ट्रीज की कमी है, इसलिए यहाँ के लोग जॉब्स के लिए गल्फ कंट्रीज जाते हैं। केरल की इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट इन रेमिटेंसेस, बाहर से भेजा गया पैसा, पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही स्टेट का डेट, कर्ज भी बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे पूरे इंडिया में कॉपी कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केरल का मॉडल सोशल वेलफेयर के लिए बेस्ट है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। बिहार या यूपी जैसे स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें पहले गुजरात मॉडल्स ऑन इंडस्ट्री और केरल मॉडल वाटर एजुकेशन का एक मिक्स वर्जन चाहिए होगा। केरल हमें यह सिखाता है कि सिर्फ GDP के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। असली सक्सेस तब है जब सरकारी पैसा सीधा स्कूल और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट हो। तो केरल के नंबर 1 होने के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि 100 साल की मेहनत और सही प्लानिंग है। प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन केरल ने यह दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक छोटा सा स्टेट भी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। आपको क्या लगता है, आपके स्टेट को केरल से सबसे पहली कौन सी चीज सीखनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।